जब भी मैं क्लास में किसी सब्जेक्ट का लेक्चर अटेंड करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत बार आता है कि क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये सब्जेक्ट, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, इसे पढ़ के मैं एक बेटर डॉक्टर कैसे बनूंगा, ये सब्जेक्ट में कुछ है भी या बस ऐसे ही। और मैं श्योर हूँ कि आपको भी ऐसे थॉट्स बहुत बार आते होंगे। इसलिए बीएमएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, हम इस सब्जेक्ट से क्या सीखने वाले हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बीएमएस का वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स क्रिया शरीर, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्रिया शरीर और ह्यूमन फिजियोलॉजी डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इन नॉर्मल कंडीशंस। आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्वस्थ और हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन 3 पिलर्स ऑफ द बॉडी, दोष, धातु एंड मल। अगर किसी भी डिसीज की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या समझ रखनी हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉलेज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सप्त धातु, त्रिमल एंड त्रिदोष जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम क्रिया शरीर में पढ़ेंगे। क्रिया शरीर में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे प्रकृति, ओज, अग्नि एक्सेट्रा। और मॉडर्न वाइज अगर देखा जाए तो सिस्टम वाइज स्टडी ऑफ कंटेम्परेरी साइंस, सेंसरी फंक्शंस एंड इट्स डिसफंक्शंस एक्सेट्रा। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो क्रिया शरीर या ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अगर हमें डॉक्टर होके यही नहीं पता कि बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल स्टेट में कैसे काम करती है तो हमें ये कैसे समझेगा कि डिसीज स्टेट में क्या एबनॉर्मलिटीज आई है या हमें क्या ट्रीट करना है। जब हमें सब्जेक्ट का एक ब्रीफ आइडिया आ ही गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस विद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवर्सिटी में क्रिया शरीर के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, 100 मार्क्स ईच, जिसमें 60 मार्क्स का आयुर्वेद होता है एंड 40 मार्क्स का मॉडर्न पार्ट होता है। और अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का वाइवा एंड 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। सो टोटल 200 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 200 मार्क्स थ्योरी पेपर, 400 मार्क्स इन टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया शरीर का फर्स्ट चैप्टर, शरीर। इस चैप्टर में हम 6 टॉपिक्स पढ़ने वाले। फर्स्ट, डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ टर्म क्रिया, शरीर एंड शरीर। सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। थर्ड, रिलेशनशिप बिटवीन पंचमहाभूत, त्रिदोष एंड त्रिगुण। फोर्थ, रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष एंड षड्रस। फिफ्थ, व्हाट इज आयु एंड लास्टली चिकित्सा अधिष्ठित पुरुष यानी पेशेंट। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेफिनेशंस एंड सिनोनिम्स, जिसमें फर्स्ट है क्रिया, विच इज डिफाइंड एज मूवमेंट और एक्टिविटीज डन फॉर पर्टिकुलर टाइम, और उसके सिनोनिम्स है प्रवृत्ति एंड कर्म। सेकंड है शरीर, जिसकी निरुक्ति है शीर्यते तत शरीरम एंड इज डिफाइंड एज तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठानभूत पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोगवायु। दैट इज शरीर और ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पंचमहाभूत एंड आत्मा एंड इट्स सिनोनिम्स आर देह, काय, तनु एक्सेट्रा। थर्ड इज शारीर, दैट इज डिफाइंड एज शरीरम अधिकृतम कृतम तंत्र शरीरम। दैट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी और शरीर इज कॉल्ड एज शारीर, और उसके सिनोनिम्स है शारीर रचना विज्ञानियम, शारीर शास्त्र और शारीर स्थान। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिप्शन ऑफ शारीरिक दोष एंड मानसिक दोष। सबसे पहले ये कितने और कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात, पित्त एंड कफ, विच कंट्रोल्स 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, स्टेबिलिटी एंड पीस। सिमिलरली साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो देयर आर 3 एलिमेंट्स विच कंट्रोल मेंटल एक्टिविटीज, सत्व, रज और तमस, जिन्हें हम त्रिगुण भी कहते हैं, जिसमें से सत्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड पीस, रजस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड एक्टिविटी एंड तमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया और कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी। इसे हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। सत्व के एस से स्टेबिलिटी, रजस के आर से रनिंग यानी मूवमेंट एंड तमस से ठहराव यानी कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स। इन तीनों में से मानसिक दोष बस 2 ही होते हैं, रजस और तमस। इसके पीछे रीजन ये है कि ये दोनों हमेशा एक फ्लक्स में या मूवमेंट में होते हैं, वाइल सत्व जो है वो हमेशा स्टेबल होता है। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन पंचमहाभूत, त्रिदोष एंड त्रिगुण, जिसको हम एक टेबल से लर्न करेंगे। सबसे पहले पंचमहाभूत यानी 5 एलिमेंट्स, इसको हम एक ट्रिक से देखेंगे। हमारे सबसे ऊपर क्या है? आकाश, उसके नीचे क्या है? हवा, हवा मतलब वायु, और हम जिस पे खड़े हैं वो है पृथ्वी। तो आकाश, वायु और पृथ्वी। इसके बीच में है अग्नि और उसको बुझाने वाला जल। हम यही सीक्वेंस याद रखेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सिमिलरली त्रिगुण में सत्व, रज और तमस जो है वो आकाश, वायु और पृथ्वी के अपोजिट आएंगे। अब कौन से बचे? अग्नि और जल। तो अग्नि के अपोजिट आएगा सत्व प्लस रज और जल के अपोजिट आएगा सत्व प्लस तमस। अब बचता है त्रिदोष और पंचमहाभूत का रिलेशन। वात जो होता है वो कंपेरेटिवली हल्का होता है, तो वो आकाश और वायु प्रीडोमिनेंट होता है। पित्त जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड या अग्नि से रिलेटेड होता है, तो वो अग्नि और जल से बनता है। और कफ जो है वो कंपेरेटिवली हेवी होता है, तो वो जल और पृथ्वी से बनता है। सो आई होप कि आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पंचमहाभूत, त्रिगुण और त्रिदोष लर्न हो गया होगा। अब हम इस टॉपिक में जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष एंड त्रिगुण इस श्लोक के माध्यम से। पवन रजो गुणमय पित्त सत्व गुणोत्तरान कफ तमो गुणाधिक। मतलब पवन या वात जो है वो रजस प्रीडोमिनेंट होता है, पित्त जो है वो सत्व प्रीडोमिनेंट होता है, और कफ जो है
वो तम प्रीडोमिनेंट होता है। नोट, ये जो टेबल है ये बस कंपैरिजन के लिए बनाया गया है। एक्चुअली ईच दोषा इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द 3 गुणास एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑन दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ पंचमहाभूत। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष एंड षड्रस। हम रोज जो भी खाना खाते हैं उसमें 6 टाइप्स के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, जिसके सेवन से हमारे शरीर में दोषों की वृद्धि यानी बढ़ना या क्षय यानी घटना होते रहता है। ये रिलेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि मधुर, अम्ल और लवण रस के सेवन से कफ की वृद्धि होती है और कटु, तिक्त, कषाय रस के सेवन से कफ का क्षय होता है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट वात में होता है। मधुर, अम्ल और लवण सेवन से वात का क्षय होता है और कटु, तिक्त, कषाय रस से वात की वृद्धि होती है। अब बच गया पित्त। मधुर, तिक्त, कषाय रस से पित्त का क्षय होता है और कटु, अम्ल, लवण रस से पित्त की वृद्धि होती है। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन त्रिदोष एंड षड्रस। अब चलते हैं लास्ट सेकंड टॉपिक की ओर, दैट इज व्हाट इज आयु। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड एज आयु। इसकी आयुर्वेदिक डेफिनेशन और सिनोनिम इस श्लोक से समझते हैं। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगे धारी जीवितम नित्य गंध अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। दैट इज यूनियन ऑफ शरीर प्लस इंद्रिय प्लस सत्व यानी माइंड एंड आत्मा इज कॉल्ड एज आयु एंड इट्स सिनोनिम्स आर फर्स्ट धारी विच होल्ड्स लाइफ, सेकंड जीवितम टू लिव, थर्ड नित्यग यानी कंटिन्यूटी एंड फोर्थ अनुबंध दैट इज सोल प्लस फिजिकल बॉडी का कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब लास्ट टॉपिक पर जाने से पहले आप एक बात जान लीजिए, साइंस ऑफ आयुर्वेदा इज एवरलास्टिंग। इसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। जैसे जैसे समय बीतता है डिसीज के नॉमेनक्लेचर, उसके सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली चेंज होती है, लेकिन उसके पीछे के प्रिंसिपल्स हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, जो है चिकित्सा अधिष्ठित पुरुष। ये 3 वर्ड से बना है, चिकित्सा प्लस अधिष्ठित प्लस पुरुष, मीनिंग द पर्सन हु इज बीइंग ट्रीटेड, यानी पेशेंट को चिकित्सा अधिष्ठित पुरुष कहा गया है, विच कैन बी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे। एज अ डॉक्टर जब हम किसी पुरुष या पर्सन को ट्रीट करते हैं तो उसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप है षड्धात्मक पुरुष। द पुरुष कंसिस्ट ऑफ पंचमहाभूत प्लस चेतना इज कॉल्ड एज षड्धात्मक पुरुष। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अवर इमोर्टल सोल प्लस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी। आज की मटेरियलिस्टिक और मॉडर्न दुनिया में एक इंसान इतने स्ट्रेस से गुजरता है विच इंक्रीजेस साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। इसलिए हमें पेशेंट की आउटर फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसके माइंड को भी ट्रीट करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। सेकंड है त्रिधात्मक पुरुष। सत्व आत्म शरीरम च त्रयमेत त्रिदंडवत। दैट इज सत्व यानी माइंड प्लस आत्मा यानी सोल प्लस शरीर मीन्स बॉडी आर द 3 pillars ऑफ ट्राइपॉड ऑन विच हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स। सो सत्व, आत्मा और शरीर को त्रिदंड कहते हैं, जैसे सत्व, रज और तमस को त्रिगुण और वात, पित्त और कफ को त्रिदोष कहते हैं। अवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज चतुर्विंशति पुरुष। अकॉर्डिंग टू दिस पुरुष इज कंपोज्ड ऑफ 24 एलिमेंट्स विच आर 5 ज्ञानेन्द्रियास, 5 कर्मेंद्रियास, 5 पंचमहाभूतिक एलिमेंट्स, 5 तन्मात्रास, बुद्धि, महत, अहंकार एंड चेतना. This concept is important while counseling the patient spiritually. Now last classification is Karma Purush. Word karma means deeds. According to Ayurveda, soul, which is immortal, maintains the connection between past, present and future life. So good deeds done in the past is responsible for healthy and happy life, while the bad deeds done in the past is responsible for unhealthy and diseased life. Example, leukoderma. Now, physical body is a carrier of soul. That is, soul rests in a particular body and this is called Karma Purush. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको क्रिया शरीर का एक बेसिक आइडिया आ गया होगा। इसके सारे टॉपिक्स हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।